आके देख लीजिए, चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र हो या नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र हो, 30% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। आप सालों से उनका वोट लेते आए हैं, कभी आप उनको एक सांसद नहीं दे सकते इस समाज से? क्या ऐसी मजबूरी? 7 सीटों में से 1 सीट नहीं है आपके पास जो किसी मुस्लिम चेहरे को, इतने बड़े कद्दावर नेता हैं यहाँ से, चाहे वो कांग्रेस में हो या आम आदमी पार्टी। जय भीम जय मीम का नारा दिया है, पूरे देश में हमने जय भीम जय मीम का नारा, और ये कोई आसान बात नहीं है। जब सावित्री बाई फुले जब इस समाज को, दलित समाज को पढ़ाना चाहती थी, खड़े होना चाहती थी, तो उनका साथ देने वाली उनकी दोस्त मुसलमान थी। MIM पे इल्ज़ाम लगता है। अरविंदर सिंह लवली ने क्या किया? ये जो अंतर कला है, इनका जो विरोध है कांग्रेस के अंदर, जिस तरीके से ये, इनका तो अपना नहीं बन पा रहा है गठबंधन। आम आदमी पार्टी के खिलाफ आप बयान दे रहे हो, आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बयान दे रहा है। बात सिर्फ आम आदमी पार्टी की नहीं है, ये तमाम उन तथाकथित सेकुलर पार्टियों की है जो मुसलमानों का वोट तो लेना चाहते हैं मगर मुसलमानों को इज्जत और सम्मान नहीं देना चाहते, जो मुसलमानों के वोट को तो काटना चाहते हैं, वो अपनी तरफ करना चाहते हैं, लेकिन कभी मुसलमानों को लीडरशिप नहीं देना चाहते। पहुंचे वकार साथ हो जिनके साथ मामला हुआ है, कैसे देखते हैं? क्योंकि जिस पार्टी में ये थे वो तो तमाम सेकुलर होने का दावा करती है। देखिए, इनके चेहरे से नकाब जो है उतर चुका है, और ये जो नकाब जो है तो अब चूँकि जनता ये जान चुकी है, और ये मेरी ज़ुबानी नहीं है, ये ख़ुद आम आदमी पार्टी के उस फाउंडर मेंबर की ज़ुबानी है जो अभी आपने गवाही सुनी, जो ख़ुद आम आदमी पार्टी के साथ तब से जुड़े हुए जब इसका जन्म भी नहीं हुआ था, और हमसे ज़्यादा इस पार्टी की कारगुजारी तो वक़ार साहब ही बता दिया आपने। अब ऐसी स्थिति में, क्योंकि मैं तो बहुत कुछ जानता हूं, और हमने हमेशा जनता से कहा है कि अगर आप दिल्ली में अपनी लीडरशिप को जन्म नहीं देंगे, अपनी लीडरशिप को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो इसी तरीके से जलील व ख्वार होना पड़ेगा। ये बात सिर्फ आम आदमी पार्टी की नहीं है, ये तमाम उन तथाकथित सेकुलर पार्टियों की है जो मुसलमानों का वोट तो लेना चाहते हैं मगर मुसलमानों को इज्जत और सम्मान नहीं देना चाहते, जो मुसलमानों के वोट को तो काटना चाहते हैं, वो अपनी तरफ करना चाहते हैं, लेकिन कभी मुसलमानों को लीडरशिप नहीं देना चाहते। ऐसे लोग जो मुसलमानों की लीडरशिप में उसको पीछे धकेलते हैं, सियासी अछूत बना दिया है, ऐसे लोगों के खिलाफ हमें भी मुहिम चलानी पड़ेगी। दिल्ली में आप सर्वे उठा के देख लीजिए, चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र हो या नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र हो, 30% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। आप सालों से उनका वोट लेते आए हैं, कभी आप उनको एक सांसद नहीं दे सकते इस समाज से? क्या ऐसी मजबूरी? 7 सीटों में से 1 सीट नहीं है आपके पास जो किसी मुस्लिम चेहरे को, इतने बड़े कद्दावर नेता हैं यहाँ से, चाहे वो कांग्रेस में हो या आम आदमी पार्टी। ये लोग सवाल पूछ रहे हैं कि एक तो इतने सालों से बाहरी लोगों को ला करके आपने थोप दिया नॉर्थ ईस्ट के अंदर, मनोज तिवारी जैसे बाहरी नेताओं को, जिनका कोई काम नहीं है सिवाय यहाँ से ढोंग और नाटक करने की। उसके बाद आप बेगूसराय से कन्हैया कुमार को ला के थोप देते, जिसका लोग नाम तक नहीं सुने, वहाँ के वोटरों को पता तक नहीं है कि कौन है हमारा कैंडिडेट। ये कब तक चलेगी? ये दिल्ली के साथ छल और धोखा है। इसलिए इस तरह की चीज़ें, अभी आप सोचिए, आपने कहा कि MIM पे इल्ज़ाम लगता है। अरविंदर सिंह लवली ने क्या किया? ये जो अंतर कला है, इनका जो विरोध है कांग्रेस के अंदर, जिस तरीके से ये, इनका तो अपना नहीं बन पा रहा है गठबंधन। आम आदमी पार्टी के खिलाफ आप बयान दे रहे हो, आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बयान दे रहा है। आप क्या उम्मीद रखते हैं? इसलिए इस राजनीतिक अस्थिरता को ख़त्म करने के लिए हमें विकल्प तलाश करने पड़ेंगे, और उस विकल्प के लिए हम तैयार हैं। हमने जय भीम जय मीम का नारा दिया है, पूरे देश में हमने जय भीम जय मीम का नारा, और ये कोई आसान बात नहीं है। जब सावित्री बाई फुले जब इस समाज को, दलित समाज को पढ़ाना चाहती थी, खड़े होना चाहती थी, तो उनका साथ देने वाली उनकी दोस्त मुसलमान थी। फातिमा शेख उसका नाम था, उसके भाई थे। जब बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस ने यहाँ से बम्बे से हरवा दिया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वो जा नहीं सकते थे, तब इसी बाबा साहब अम्बेडकर को कलकत्ता के मुसलमानों ने जिता करके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजा है, जिसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेंबर रहते हुए वो संविधान समिति के जो है यहाँ से चेयरमैन बने,
और आज बाबा साहब के दिए हुए संविधान की वजह से इस देश के दलितों, मुसलमानों, पिछड़ों की यहाँ से आर्थिक और सामाजिक स्थिति सही हुई है। तो बहुत बड़ी ये गठजोड़ है, ये जय मीम जय भीम इस नारे को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली में हम सियासत देखेंगे। और हमारे पास जो विकल्प होंगे, जिस तरीके से, चाहे वो गठबंधन के हमारे सहयोगी दल हों या आगे यहाँ से हमारी गठबंधन की स्थिति बनती है, बहुत जल्द हम इसके बारे में आप सबको सूचना देंगे। लेकिन विकल्प हम तमाम पार्टियां कह रही हैं कि इस वक्त जो है संविधान बचाने की ज़रूरत है, देश बचाने की ज़रूरत है, ऐसे में बिखरना नहीं है। हम भी संविधान बचाने के लिए निकले हैं। यहाँ का मूल निवासी उनको जवाब देगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो आप हरा नहीं पा रहे साहब। हमारी पार्टी तो मुश्किल से 4-5 सीटों पे लड़ रही पूरे देश में। 550 से ज़्यादा सीटों पे हराने की जिम्मेदारी आपकी है। हरा के दिखाइए ना आप, वरना हम विकल्प तो तलाश करेंगे। दिल्ली के स्तर पर मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि हम यहाँ की जनता की जो राजनीतिक अस्थिरता है, दोनों पार्टियों में, आम आदमी पार्टी में, कांग्रेस में, भाजपा के अंदर, उसमें तो मुसलमान जा नहीं रहा। तो हम उनको विकल्प दें ताकि उनके अंदर राजनीतिक एक चेतना पैदा हो, एक उनके अंदर विश्वास पैदा हो कि मुसलमानों के मुद्दे पर अगर कोई यहाँ से इस दिल्ली के अंदर कोई यहाँ से उठा सकता है इस मुद्दे को, तो सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और हम इसको सुनिश्चित करने के जो भी कदम उठाने चाहेंगे हम उठाने की कोशिश करेंगे। बहुत धन्यवाद।